देश के समाचार में आप सबका स्वागत है। देश से जुड़ी हुई बातें। आज में चाचा जी आप बताइए कि जो आपने आप बीती लिखा है उसके रहस्य क्या है। लिखिए, पहला आप अपना जो है परिचय बताइए। मैं इंद्रभूषण सिंह, निवासी ग्राम बमावन, पोस्ट थाना गद्दी, जिला जौनपुर। अपने विचारों को मैं अपनी एक आप बीती संग्रह में उदाहरण दिया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी घटनाएं हैं इतनी सत्यता इनमें है कि जो भी इसको पढ़ेगा समझेगा वो बहुत खुशहाली का अनुभव करेगा। तो आप बीती में मेरी पहली कविता, जो कि हम लोगों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार दीपावली आती है, उस पर मैंने लिखा है और उस कविता की चंद लाइनों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसको अपने मस्तिष्क में बैठाइए और देखिए इसका रहस्य है क्या, दीपावली है क्या। दीपावली पर मैंने लिखा, हो शरीर दीपक के जैसा, कर्म होए तेल के जैसा, बुद्धि होई बाती की भांति, तीनों मिल प्रकाश फैलाती, ऐसी शुभ दिवाली आती, जीवन में खुशियाँ बरसाती। तो रहस्य ये है कि दीपावली का जब हम लोग त्यौहार मनाते हैं उसमें केवल शुद्ध आवश्यकता दीपक, तेल और बाती की है। जो हम लोग कैंडल जलाते हैं, कलर लैम्प जलाते हैं, जो आधुनिकता को दिखलाते हैं, ये वास्तव में दीपावली का अंग नहीं है। अंग केवल इसका दीपक ही है और इसका पूरा रहस्य हम लोगों के शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोगों की शरीर भी मिट्टी की ही है, मरने के बाद इसको भी वही दशा होती है जो दीपक की, और जो मेरे कर्म हैं वही तेल हैं और मेरी जो बुद्धि है वही है बाती। तो जब तीनों का सामंजस्य बनता है तो ज़िंदगी बहुत आनंद से और सुचारू रूप से चलती है। यही है दीपावली का रहस्य, इसको जानना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, सुचारू जिंदगी जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते हैं। अब सुचारू जिंदगी जीने के लिए महज कुछ नियमों का आपको अवलोकन करना है। जब तक नियम जीवन में नहीं आप उद्धृत करेंगे तब तक आपकी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। इस जीवन में नियमों का कितना महत्व है मैं अपने एक कविता के माध्यम से पेश करता हूँ। हर रोग कष्ट की जननी है, इससे परिचित है हर कोई, जब इसे मिटाना पड़ता है तो औषध ही है राह नहीं। ऐसा ही असर है नियमों का जो जीवन में खुशियाँ भरता, जो इनका नियमित पालन करता वो खुशियों से है भर जाता। थोड़ा जानो पर करो उसे तब तो ही कुछ पाना है, जानो ज़्यादा जानो पर करो न उसको कुछ भी नहीं पाना है। यह भूषण मन की व्यथा रही, जाने पर अमल नहीं कोई, दुख दर्द हमेशा बना रहा, रास्ता मिला नहीं कोई। ये कुछ नियमों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जीवन में नियमों का होना इतना आवश्यक है। जैसे कोई रोग होता है तो उसके लिए हम लोग दवा खाते हैं, वैसे ही सुचारू जिंदगी के लिए कुछ नियमों का अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। और ये शुरुआत होती है सुबह से। ज्यों ही आदमी बिस्तर छोड़ता है तो इसमें एक बहुत पुरानी चीज़ों को मैं सुना था अपने बचपन में, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसकी एक लाइन ही मैं केवल कह रहा हूँ, सुबह उदास है शाम भी उदास होगी। जिसकी सुबह उदासी में बीतती है पूरा दिन उदास हो जाता है। इसलिए सुबह को रंगीनमय होना चाहिए और इसी से शुरुआत आप करिए, आपके जीवन में शुद्धता आती जाएगी। तो इसका ध्यान बहुत आवश्यक है। अब बगैर नियमों का कोई जीवन सुचारू रूप से बीत नहीं पाता, नियमों का होना बहुत आवश्यक है। जो गांव के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, रहते तो शहर में हैं, इन्होंने अपना बहुत समय जो है शहर में दिया हुआ है, लेकिन इनका जो जुड़ाव है गांव के प्रति हमेशा रहा है। और ये गांव के बारे में इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब पहले गांवों में प्रोग्राम होता था, चाहे तो 1000 आदमी आए चाहे 2000 आदमी आए, तो तुरंत व्यवस्था हो जाती थी, गांव के सारे लोग मिल के करते थे। आज ऐसा हो गया है कि सब मार्केट पे डिपेंड हो गया है, हर चीज़ आधुनिकीकरण में सब बदला हुआ। वो क्यों हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में जानते हैं चाचा जी से। चाचा जी बताइए इसके बारे में आप। पहले की खुशियाँ आज के दिन नहीं रह गई हैं। इसका मेन वजह है ये सब खुशियाँ निर्भर करती हैं सोचों के ऊपर। सोच सुधरी
तो हम सुधरे तो परिवार सुधरा, परिवार सुधरा तो समाज सुधरा, समाज सुधरा तो दुनिया सुधर गई। तो सब डिपेंड करता है अपनी सोचों के ऊपर। इसलिए और हम आपको पुराना विवरण एक बताते हैं कि पहले जब छोटे लोग प्रणाम किसी को करते थे अपने बुजुर्गों को, तो उस समय प्रचलित शब्दों में दो ही आशीर्वाद दिए जाते थे। एक दिया जाता था खुश रहो, दूसरा दिया जाता था सुखी रहो। अब इन दोनों का अंतर आप समझिए कि सुखी होना ये भौतिकता पर निर्भर है, लेकिन खुश रहना ज्ञान पर निर्भर है। तो जब आप खुशी तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान का समावेश हो, और ये भौतिकता जब रहेगी तो सुखी तो हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान की कमी होने की वजह से आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये नितांत आवश्यक है। पहले खुश रहना सीखिए। खुश कब रहेंगे? जब आपको ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान का होना इतना आवश्यक है, इसी ज्ञान पर पूरी ज़िंदगी आधारित। कर्म और भाग्य के चक्कर में लोग उलझे हुए हैं। कुछ लोग कर्म को बड़ा मानते हैं, कुछ लोग भाग्य को बड़ा मानते हैं। ये दोनों में क्या अंतर है? कर्म और भाग्य ये जो दोनों शब्द हैं, ये अपने में बहुत मायने रखते हैं। अगर देखा जाए तो कर्म से भाग्य बनता है। अगर कर्महीन आदमी है तो भाग्य रह के भी कोई उसका मतलब नहीं है। तो समझ में ये आती है कि कर्म प्रधान है, जैसा कि हम लोग रामचरितमानस में भी देखे हैं, गीता का महान उपदेश है। तो कर्म की प्रधानता ही है जो भाग्य का निर्माण करती है। इस कर्म और भाग्य के उलझन को दूर करने के लिए मेरी एक अपनी लिखी हुई कविता है, हमारे रचना आप बीती की, वो मैं सुनाता हूँ। इससे काफ़ी हद तक आप लोग समझ लेंगे। प्रतिभाएं नहीं उभर पाईं, नहीं सही व्यवस्था पाने से, सामर्थ्यवान असमर्थ रहा, पाने की जगह खोया उसने, कोसता रहा सदा भाग्य को, समझ सका न राज कहीं, इतने में कोई आकर बोला ये सभी भाग्य का खेला है। पर भाग्य यहाँ कैसे आई जब कर्मों का सब मेला है। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। अतः पहले कर्म करना सीखिए, उसके बाद भाग्य अपने आप आती है, अपने आप रहेगी। तो ये मेरी अपनी सोच है, जैसा कि वैचारिक भी है। अगर आप लोग सोचेंगे तो यही रहस्य सामने आएगा। गांव और शहर में आपकी दूरी काफ़ी रही, ज़्यादा समय आपने शहर में निकाला। उसके बाद भी आपको जो आपकी रचनाएं हैं, बहुत सारे आपने रचनाएं लिखी हैं, ये समय आपको कैसे मिल पाता है? ये बचपन से ही बचपन तो मेरा गांव में ही बीता, और मैं प्रकृति का बहुत प्रेमी था अपने बचपन से ही। और यहाँ तक मतलब बतलाता हूँ कि अगर मुझे कोई खोजने आता था तो लोग कहते थे कि चलो उस फलाने पेड़ों के नीचे वो होंगे। तो ये मेरी उत्सुकता थी, और प्रकृति से ही हमको ये शिक्षा मिली है। और प्रकृति में क्या नहीं है, प्रकृति में सब कुछ भरा हुआ है, उससे जो चाहे आप पा सकते हैं। हर चीज़ का उदाहरण प्रकृति है। ये प्रकृति की देन है, जो कि मेरा आज भी जुड़ाव इससे इतना ज़्यादा है कि मैं जब भी प्रकृति में आता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ, क्या हूँ, इतना आनंद विभोर हो जाता हूँ। तो ये सारी जो ज्ञान की चीज़ें मुझे मिली हैं, उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा सहयोग है। अभी जैसा कि पहले के अंतर में, अब में, आपके बचपन में, जैसे आज आपकी एज 68 साल के करीब हो गई है, पहले के अंतर में और अब में क्या फ़र्क है? फ़र्क आ गया सोचों के द्वारा। पहले के लोग जो है उनकी सोचें होती थी और धनात्मक सोचें होती थी, लेकिन आज के युग में क्या है, लोग भौतिकता पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, बनावट की तरफ आकृष्ट हो गए। तो ये बनावट और भौतिकता, ये दोनों चीज़ों जो है असली कहानी को ये धीरे धीरे ये कमज़ोर करती गई। तो खुशियाँ जाती रहीं और सुख के साधन में लोग भटकते रह गए। ये जो दोनों का अंतर रहा, ये केवल मात्र ही अंतर है कि ज्ञान से खुशी मिलती है और भौतिकता से सुख मिलता है। हम लोग सुख की तरफ इतने आकृष्ट हो गए कि ज्ञान से दूरी होने लगी, और इस दूरी का परिणाम ये आया कि हम लोगों की खुशियाँ भी छिनती गई। अब आज के दिन हम देखते हैं, पहले गांव में मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ, हर बुजुर्ग मेरा अपना अभिभावक होता था।
कोई भी गलती होती थी वो बुजुर्ग निसंदेह निसंकोच हम लोगों को समझाता था, डांटता था, ज़रूरत होने से थप्पड़ भी मार देता था। लेकिन हम लोगों के गार्जियन कभी ये पूछने नहीं जाते थे, उनका एक ही शब्द था कि तुम गलती किए होगे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ये चीज़ें जो हैं यही धीरे धीरे हम लोगों का लाज, हया और शर्म, ये धीरे धीरे ऐसा आवरण बनता गया कि ये संस्कार में परिवर्तित हो गया। और आज के दिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जिस मनुष्य के अंदर लाज, हया और शर्म निकल जाए तो वो कहीं का नहीं रह जाता, क्योंकि यही हमारे प्रतिबंध है। जैसे रास्ते में स्पीड ब्रेकर होता है, उसका काम क्या है? बहुत स्पीड में आ रहे हैं, अब स्पीड कम कर दीजिए, यही उसका काम है। ऐसे ही हमारे जो स्पीड ब्रेकर थे, ये विचार, ये बुजुर्ग, और इन लोगों के अभाव होते ही लोगों के अंदर इतनी उन्मत्तता आ गई कि वो लोग भूलने लगे अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है। अब वो बुराइयों की तरफ आकृष्ट होकर, और इससे इसका सीधा सीधी आज के दिन देखने को असर मिल रहा है हमारी सामाजिक संरचना पर। अभी आप देख रहे हैं गांव में पहले बहुत बड़ा परिवार होता था, कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां साथ में रहती थी। आज परिवार बहुत छोटा होता जा रहा है सुख के चक्कर में। क्या लोगों को सुख मिल पा रहा है? नहीं, सुख के चक्कर में लोग बंट तो जा रहे हैं, लेकिन वो केवल सुख ही के बारे में सोचते हैं। वो अपनी खुशियों का अगर ध्यान देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जितनी भी सुविधाएं हैं, सुविधाओं से आदमी का बहुत हनन होता है, इसका विचार लोगों में रह नहीं गया। और मेरा ये अपना विचार है, व्यक्तिगत ख्याल है, और जो कि जहाँ तक हम समझते हैं कि ये सत्य भी है, विपत, बुरा वक्त ये मनुष्य को मजबूत करता है। और परिवार में जब हम लोग थे, परिवार बड़ा था, लोगों का सबका एक दूसरे से अटैचमेंट, लगाव जो था, ये लगाव से हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता था। अब इतना दुराव होने लगा कि सब लोग बंटते चले गए। तो इसमें हुआ क्या, वो संस्कार हम लोगों को मिल नहीं पाता है, हम लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और जहाँ संस्कार नहीं वहाँ कुछ भी नहीं रह जाता। यही मेन वजह है आज का समाज विघटित होता चला जा रहा है और दुर्गति को प्राप्त हो रहा है।